हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो, लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो, सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। और ये जो अरबपति है, जो भी सपना देखना है देख सकते हैं, जो भी देखना है देख सकते हैं, जो भी मन में आए। उनको टेलीकॉम्स का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, पोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सड़क का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, अस्पताल चलाना है वो मिल जाएगा, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ। एक व्यक्ति आया है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है। आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी। राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए यात्रा कर रहे, अपने साथ कई अच्छी हस्तियों को, लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हम भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर तरह के काम करने वाले शख्स को एक मानते हैं, ये बताने की कोशिश की। लेकिन जब आपके सामने आया यात्रा के लिए आपका अपना गढ़ यानी कि राजस्थान, जी हां, इस वक्त राहुल गांधी के लिए उनके सामने है यात्रा के लिए राजस्थान। राजस्थान वो राज्य जहां कांग्रेस की ही सरकार है और वहां पर उन्हें यात्रा के लिए जाना है। पर सबसे बड़ी टेंशन राजस्थान को लेकर है, इतनी गुजरात को लेकर नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लोगों ने कहा है, या कहे गुज्जर समाज ने कहा है कि हम राहुल गांधी को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे और अगर वो आ गए तो हम यहाँ पर हंगामा कर देंगे, हल्ला मचा देंगे। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट को जब तक आप मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, हम यहाँ पर आपकी भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। सरकार खुद कांग्रेस की, कांग्रेस के ही नेता वहां पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो कि पूरे देश में लेकर घूमे, और जब बात राजस्थान की थी तो वहां पर वहीं की जनता, राज्य की जनता ने उन पर बैन लगा दिया और ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई। हालांकि राहुल गांधी के साथ यात्रा में सचिन पायलट शामिल हुए थे, बहुत अच्छी बात इनकी हुई और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बहला फुसला देते हैं, सचिन पायलट मान जाते हैं, लेकिन जनता नहीं बहलाई फुसलाएगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता इस चीज को समझती है बहुत अच्छे से और उन्हें समझ भी आया। सिर्फ सचिन पायलट नहीं बल्कि सचिन पायलट के सारे समर्थक, सचिन पायलट के गुज्जर समाज, वो उनको सपोर्ट करते हैं कि उन्हें
मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। और ये बात हर कोई समझता है कि कभी भी सीएम अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को वो पद मिले, क्योंकि वो नहीं वो जानते हैं कि सचिन पायलट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि वो सीएम पद पर बैठ सके या उस तरह के डिसीजन ले सके। साथ ही 102 का फॉर्मूला सोनिया गांधी को दिखाकर उन्होंने वहां तक भी इस बात को मना लिया कि सचिन पायलट सीएम बनने योग्य अभी नहीं है। इसी वजह से यहां पर भारत जोड़ो यात्रा होने वाली एंट्री पर, जो कि राजस्थान में होने वाली है, इस पर आला कमान काफी ज्यादा टेंशन में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जल्दी राजस्थान में दाखिल होने वाली है। तक शेड्यूल के मुताबिक 5 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए प्रवेश करेगी। इस इवेंट के पहले कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान को खत्म कर देना चाहती है। आपको बता दें कि ये वक्त तब से शुरू हुआ, ये वाक्य तब से शुरू हुआ जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है मामला काफी खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी मनमुटाव हो गया था और ये दिखा हमें भारत जोड़ो यात्रा की जब बैठक हुई तो उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है आपसी संबंध खराब दिखाई दे रहे थे, जिससे ये समझ आ रहा था कि दोनों जो है एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सचिन पायलट का समर्थक यहाँ उन्हें सपोर्ट कर राहुल गांधी को वहां पर जो है यात्रा के लिए नहीं एंट्री देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आला कमान की जो प्लानिंग है वो ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो मनमुटाव है वो ठीक हो जाए, जिससे वो आराम से वहां पर एंट्री कर सके। देखते हैं मुश्किल किस तरह सॉल्व होती है। फिलहाल राहुल गांधी का ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे मध्य प्रदेश के बाद किस तरह की तैयारी उनकी है राजस्थान को लेकर, क्या वो कह रहे हैं, देखिए वीडियो। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा संविधान का यह चिन्ह है। संविधान देश की नींव है, फाउंडेशन है, और उस नींव में से अलग अलग संस्थाएं निकलती हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था प्रेस के हमारे मित्र, ये भी, इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए, और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस
अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आप देखिए, यह भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश, एकता का देश है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए और हमारी पॉलिसीज देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम हैं। कमजोर लोगों की मदद करने के प्रोग्राम हैं। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? देखो, आप जानते हो किसको फायदा हो रहा है, पूरा देश जानता है। भाई और बहनों, नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाता हो उससे पूछ लो। आज मैं डेलीगेशन से मिला, मैंने पूछा नोटबंदी और जीएसटी से आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया, और किसी भी दुकानदार से पूछ लो, खत्म कर दिया है। हमारे व्यापार को नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैंने पूछा, आज मैंने पूछा भाइयों बताओ एक बात, ये जो जीएसटी है, ये जो नोटबंदी है, इसके पीछे किसकी शक्ति है? मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में जो लाखों छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, क्या इनकी शक्ति जीएसटी और नोटबंदी के पीछे है? कहते नहीं। मैंने कहा, किसकी शक्ति नोटबंदी के पीछे है? कहते हैं हिंदुस्तान के
3-4 सबसे बड़े अरबपतियों की शक्ति जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो हुआ उसके पीछे है। भाइयों और बहनों, बात पहचानिए, आपको भूखा मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है। इन सड़कों पे हजारों युवाओं से मैंने बात की है, हजारों से। आपने फोटो देखी होगी, देखिए ना। सीधा मैं सवाल पूछता हूं, क्या पढ़े हो? 5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। ये 5-6 चीजें युवा कहते। फिर मैं पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए? मैं अरबपतियों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसान के बच्चों से, छोटे दुकानदार के बेटों से, बेटियों से, कभी कभी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों से पूछ रहा हूं। कहते हैं लाखों रुपए, हजारों रुपए हमने शिक्षा के लिए दिए, इंजीनियर बनने के लिए दिए। अच्छा भैया, आपके माता पिता ने लाखों रुपए दिए, आज क्या करते हो? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो, लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो। सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। और ये जो अरबपति है, जो भी सपना देखना है देख सकते हैं, जो भी देखना है देख सकते हैं, जो भी मन में आए। उनको टेलीकॉम्स का बिजनेस चाहिए, वो मिल जाएगा, पोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सड़क का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, अस्पताल चलाना है वो मिल जाएगा, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ, वो भी सच नहीं था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, मजदूरी करो। स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप करो, मजदूरी करना। रीढ़ की हड्डी जो होती है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसको तोड़ दिया है। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये जो अरबपति हैं, ये देश को रोजगार नहीं देते हैं। 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये रोजगार दे पाते हैं। रोजगार देश को छोटे बिजनेस वाले लोग देते हैं, उनको खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के समय खत्म कर दिया। तो रीढ़ की हड्डी जो थी, जो इस देश को रोजगार देती थी, उसको तोड़ा दिया, खत्म कर दिया। यह सच्चाई है। अच्छा, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा, डर,
और मुझे हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं। महंगाई, देखो महंगाई बोला, क्या बोला आपने? बहुत ज्यादा। भैया बहुत ज्यादा जो आपने बोला, यूपीए के समय 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आजकल कितने का है? 60 रुपए का पेट्रोल था, आजकल कितने का है? 55 रुपए का डीजल था, आजकल कितने का है? तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। किसान को बीमा नहीं मिलेगा, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, किसान को सही रेट नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीजेपी के लोग डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के किसान के दिल में, युवा के दिल में, मजदूर के दिल में डर होगा, तो बीजेपी उस डर को नफरत में बदल सकती है। अगर आपके दिल में डर नहीं है, देखो भैया, डर नफरत और हिंसा डर का रूप होता है। नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती है। नफरत डर का रूप होता है। जिसके दिल में डर होता है, उसके दिल में नफरत पैदा होती है और वो हिंसा करता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती और वो नफरत कभी कर ही नहीं सकता। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी। 32। मेरे पिता को बम से मारा गया। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा। दादी को मार दिया, पिता को मार दिया। मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। गया, कर लो जो करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए, ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहता हूं, भाइयों, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो। आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं,